स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आप सभी को पता है कि कल जो है यूपी बोर्ड के अंदर यानी कि यूपी राज्य के अंदर जो जेईई यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुई थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है और थोड़ा उसका जो है साइबर थोड़ा ये चल रहा है, तो उसके कारण आपका रिज़ल्ट नहीं खुल रहा होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपका रिज़ल्ट धीरे-धीरे खुलेगा ही। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन छात्रों के बारे में जिनका भी रिज़ल्ट आ चुका है और उनका आप एक स्टेट रैंक देखे होंगे। तो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कितना स्टेट रैंक अगर आपका आ रहा है, तो कैटेगरी वाइज़ हम बात करेंगे कि कितना स्टेट रैंक आने के बाद जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ की बात करने वाले हैं और लगभग यही कट ऑफ आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए रहने वाला है। तो आपको जैसे पता है कि यूपी में जो जेईई कह सकते हैं कि बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो 2 पेपर में हुआ था और 100-100 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो मैं मार्क्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा एकदम नीट एंड क्लीन जो है आपका रिज़ल्ट निकल के सामने आया है। इसमें आपका ये भी बता दिया गया है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, उसमें कितना गलत किया, कितना क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया और कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। तो काफ़ी एकदम कह सकते हैं कि क्लियर रिज़ल्ट दिया है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और थोड़ा साइबर प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण आप लोग का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा है। तो रिज़ल्ट खुलेगा ही और रिज़ल्ट खुलने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी खुल चुका है। तो आप लोग ट्राई करते रहें, आपका भी रिज़ल्ट खुलेगा। अब देखिए, ये टॉप 10 स्टूडेंट की बात की जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब साइट ही ठीक से नहीं चल रहा है तो फिर रिजल्ट कैसे आ गया, टॉप 10 कैसे पता चल गया। तो अरे भाई साहब, वहाँ जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट रिलीज किया जाता है आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको तो रिजल्ट पूरा तैयार है, उनको तो पता है। तो वहाँ से ये मीडिया वाले रिजल्ट निकाल लेते हैं अपना। तो ये टॉप 10 में जो है सो आशू राणा सबसे टॉप जो किए हैं उनका आप देख सकते हैं। तो आशू राणा यहाँ जो है 340 मार्क्स, यानी 2 पेपर में जो मिला के 340 मार्क्स इनका आया है। और टॉप 10 जो हैं यहाँ लड़का राघवेंद्र जो है सबसे निचले पायदान पर हैं टॉप 10 की लिस्ट में। और भावना मिश्रा जो कि गर्ल में टॉप किए हैं, इनका भी 328 मार्क्स आया है और 340 मार्क्स आया है। तो इस प्रकार से इनका ये मार्क्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये दुविधा है कि काउंसलिंग का डेट जो 1 सितंबर से दिया गया है, वो काउंसलिंग का डेट क्या होगा तो नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग का डेट जो है आपका वो बढ़ेगा। चूँकि बढ़ेगा इसलिए कि काउंसलिंग की तारीख यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे में कि काउंसलिंग की तारीख अभी तक नहीं। राज्य समन्वयक जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के वाजपेयी जी जो हैं, अमिता वाजपेयी ने बताया है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं, उनके रिज़ल्ट आने में देरी है। तो उन पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट दें, तब जाके काउंसलिंग का डेट आपको दिया जा सकता है। तो आप बेफ़िक्र रहें कि आपका काउंसलिंग का डेट इतना जल्दी नहीं आने वाला है। तो ये सारा चीज़ जब निकल के सामने आता है तो अभी आपका काउंसलिंग भी नहीं होने वाला है, रिज़ल्ट आपका आ चुका है। और उसके बाद बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ हम आ जाते हैं इस पेज पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में है वहाँ अगर सीट की बात की जाए तो लगभग 10 के यानी कि 10,000 के करीब सीट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी सीट हैं। इसमें अगर हम स्टेट रैंक की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और यदि आपका 6 के टू 7 के अगर स्टेट रैंक बन रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ अगर आप महिला कैटेगरी में आते हैं तो फिर अपना रैंक 8 के पर भी ले जा सकते हैं, 1 के आप प्लस कर सकते हैं। लेकिन पुरुष कैटेगरी में जो आते हैं, मेल जो हैं जनरल में, वो अपना 6 के से 7 के में अपना कट ऑफ रख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि उनका स्टेट रैंक कितना होना चाहिए। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में अगर आप आते हैं तो अगर आपका रैंक मान लीजिए कि 9 के तक बन रहा है, 9 के तक अगर आपका रैंक बन रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका हो जाएगा। और अगर आप फीमेल में आते हैं तो 10 के भी अगर आपका जा रहा है रैंक, स्टेट रैंक,
तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद अगर SC ST में आप आते हैं तो SC ST वाले अपना 10K रख सकते हैं, और ये 10K जो है उनका 10K से अगर इसमें फीमेल वगैरह जो आते हैं वो अपना 12K भी रख सकते हैं। 12K 13K तक कहने का मतलब कि अगर 14K तक भी है SC ST वालों का तो उनका एडमिशन होने का चांस बनता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। PH की बात करें तो PH भी अपना उसी रैंक में रख सकते हैं, यानी कि उनका अगर 15K तक रैंक आ रहा है तो उनका एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 6 to 7K अपना रैंक अगर आपका है रिजल्ट में तो आपका हो जाएगा, और इनका जो है 8 से 9K के बीच में OBC वाले को रहना चाहिए, और SC ST वाले 12-13K तक अगर भी है तो इनका हो सकता है। और PH कैंडिडेट जो हैं वो 14 से 15K तक में अगर उनका रैंक आ रहा है तो इनका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही सस्ते में आपका B.Ed हो जाता है, और जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा सीट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो यहाँ आपका एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं। अदर स्टेट वाले जो भी लोग देख रहे हैं उनका अगर अपना स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो यहाँ इस बार तो ट्राई नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।